बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरबानी का शब्द है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कि हमारा मन जिस चीज को जिस तरह से स्वीकार कर लेता है, उसी तरह की एनर्जी पावर हमें मिलती है, हमारी आत्मा को मिलती है, हमारे शरीर को मिलती है। क्योंकि मन जो है वो मन ही हमें चलाता है। जिस काम में मन नहीं होता वो काम का रिजल्ट ही नहीं अच्छा आता। जब छोटे बच्चों को या किसी को भी बच्चों को हम किसी बात से क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम में तो ये बात समझ आती नहीं है, तुम कभी कर ही नहीं सकते, तुम में ताकत नहीं है, तुम में एनर्जी नहीं है, तुम लेजी हो। कभी कभी वो बच्चे उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं तो बेकार ही हूँ। मेरे पेरेंट्स कहते हैं, मेरे टीचर्स कहते हैं कि तेरा तो दिमाग ही नहीं है। तो उस चीज को वो बच्चे स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसी की तरह बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके मन ने स्वीकार कर लिया। वो बीज जो हमने क्रिटिसाइज का बच्चों के दिमाग में डाला, वो बच्चों ने स्वीकार कर लिया। पर कभी कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कई टीचर्स ऐसे होते हैं, उनको पता है कि बच्चे को कैसे समझाना है, मोटिवेट करके समझाते हैं कि नहीं, तुम में ताकत है, तुम में एनर्जी है, तुम ये काम कर सकते हो। तो वो बच्चे को एक हौसला मिल जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मुझ में इतनी समझ है, इतनी ताकत है, मैं इसको कर सकता हूँ। तो उसका मन उस चीज को स्वीकार कर लेता है। क्रिटिसाइज को भी स्वीकार कर लिया, मोटिवेशन को भी स्वीकार कर लिया। जब बच्चे को क्रिटिसाइज किया गया, उसको स्वीकार किया, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बच्चे जो है वो बुरी तरह नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को कोसना शुरू कर देंगे कि हाँ मुझ में तो ये एनर्जी नहीं है, मैं तो लेजी हूँ, मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हूँ, मैं सच में ऐसा पर्सन हूँ। और जब हम मोटिवेट करते हैं किसी को, तो बच्चों में एक उत्साह आ जाता है, हाँ मेरे पेरेंट्स कहते हैं तू खेल में आगे बढ़ सकता है, तुम पढ़ लिख के कुछ बन सकता है, तुम हर काम में आगे बढ़ सकता है। तो एक मोटिवेशन मिल जाती है। तो वो बच्चों को जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकार की है वो बातें बताई हुई, वो पॉजिटिव एनर्जी देने लग जाती है। तो यही एनर्जी जो होती है वो काम करती है, इधर वे, चाहे अच्छे की तरफ ले जाओ चाहे बुरे की तरफ। इसीलिए गुरबानी के वचन में कहा गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जैसी बातों की हमने उसमें बीज डाले, वैसे ही हो गए। एक बार की बात है, एक गांव में एक टीचर था। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था स्कूल में। तो सभी बच्चे परेशान थे कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, होमवर्क नहीं किया तो डांट पड़ती है, और तंग आ गए उस टीचर से। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, कि कैसे इसे छुटकारा पाए। किसी ने सोचा ऐसे करते हैं, किसी ने वैसे कहा, लाइक समझ में नहीं आ रहा था कि टीचर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वो किसी बुजुर्ग सियाना पर्सन जो कहते हैं, कभी कभी गांव में बैठे होते हैं, गए कि हम इसको कैसे अपने टीचर से बच सकते हैं, क्योंकि हर किसी को वो तंग करता है। तो उस बुजुर्ग ने समझाया कि जब आप टीचर को मिलो तो उसको बताओ कि तू आज बीमार दिख रहा है, तुम आज दुखी दिख रहा है, क्या बात है। तो ऐसे ऐसे उसको बताओ। तो बच्चों ने ऐसे ही किया। जो भी बच्चा क्लास में आता तो वो टीचर से पूछता कि क्या बात है सर, आप थोड़ा वीक दिख रहे हो। किसी ने कहा कि क्या बात है सर, आज आपकी तबीयत अच्छी नहीं है क्या, आपका चेहरे का रंग उतरा हुआ है, आपकी आंखें चढ़ी हुई है। हर किसी ने एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार उसके सामने रखा कि आप बीमार दिख रहे हो। इस चीज को देखते हुए वो जब मास्टर जी, टीचर जी जो थे, वो
दिन में 50 बार सुन रहे हैं तो वो सच में सोच पड़ में आ गए कि क्या मैं सच में बीमार हूँ, क्या मैं सच में बीमार दिख रहा हूँ सबको। ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसको लगने लग गया कि हाँ, कि शायद मैं थोड़ा वीक हूँ, इसीलिए सबको लग रहा है। उसने उस बात को स्वीकार कर लिया। जब तक वो क्लास में से निकला, क्लास के बाहर गया, तो दूसरे टीचर्स ने भी बोलना शुरू कर दिया, क्या बात है, आप बहुत स्ट्रेस लग रहे हो, दुखी दिख रहे हो। तो बोले हाँ, शायद कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो जब वो टीचर घर गए, तो घर में जैसे ही एंटर किया तो उनकी वाइफ ने भी बोल दिया कि क्या बात है कि आप बीमार दिख रहे हो, कि कुछ प्रॉब्लम है। तो बोले हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो है, मैं डॉक्टर के लगे जाके आता हूँ। वो डॉक्टर के लगे गए, डॉक्टर को बोल रहा है कि पता नहीं क्यों वीकनेस लग रही है, आंखें चढ़ी चढ़ी दिख रही है। जो जो बातें उसने सबसे सुनी थी, वही बातें उन्होंने जाके डॉक्टर को बता दी कि मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। डॉक्टर ने भी कुछ एक दवाइयां दी, कुछ एक टेस्ट किए, वो धीरे धीरे वो बीमार होना शुरू हो गया। वो आदमी इतना बीमार हो गया, उसने बेड पकड़ लिया। जब बेड पकड़ लिया, स्कूल जाना बंद हो गया, तो स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए कि चलो, हमें टीचर से छुटकारा मिल गया। पर अब टीचर से छुटकारा मिला है, तो उसकी रिप्लेसमेंट तो आएगी। जब रिप्लेसमेंट आई, कि उसकी जगह पे दूसरा नया टीचर आया, वो उनसे भी गया गुजरा था, वो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। फिर सब स्टूडेंट्स बेचारे सर पे हाथ रख के बैठ गए कि इससे अच्छा तो पुराने टीचर थे। तो कुछ दिन ऐसे निकले निकले, जब बात बिगड़ती गई नई टीचर के साथ, तो सबने सोचा चलो हम अपने पुराने टीचर को ही वापस लेके आते हैं। तो वो गए सब टीचर के पास, जाके टीचर को बताया कि आप बीमार नहीं थे, पर हमने आपको अपनी बातों से बीमार कर दिया। हमने जानबूझ के आपको ऐसे कहना शुरू किया ताकि आपको फील हो। तो ऐसे ही हम दिन भर के कामों में, दिन भर की चीजों में, लोगों की बातों से अपने अंदर एनर्जी फील करते हैं। कभी कभी वो एनर्जी अच्छी होती है, मोटिवेशन की एनर्जी होती है, कि आपको कोई उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। और कभी कभी क्रिटिसाइज की एनर्जी होती है, कि आपको कोई कोस रहा है, बुरी बातें बोल रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो बस इसी तरह हमारी जिंदगी चलती है, कि जैसे हम जिस चीज को स्वीकार कर लेंगे, उस डर से बच जाएंगे या उस डर में फंस जाएंगे। तो ये हमारी सोच के ऊपर आता है। तो गुरुमुखो, यही गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, सबको अच्छे शब्द बोलो, हर किसी को मोटिवेट करो, ताकि हम भी खुशी से रहें और दूसरा पर्सन भी खुशी से रहे। हमें अपने बच्चों के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, हर किसी को अच्छे शब्द बोलने चाहिए। जब अच्छे शब्द बोलेंगे, तो उससे अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है, अच्छी एनर्जी अपने अंदर भी खुशी लाती है और दूसरों को भी खुशी देती है। यही हमारी जिंदगी का असली मकसद है, और यही हमें अपनी जिंदगी में खुश रखेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।